नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फैक्ट्री इंडिया। अभी मैं आपको बताऊं कि यहां पर छपेड़ा पुलिया के एक कोचिंग सेंटर पर यहां पर मौजूद हूं और यहां पर मेरे साथ काफ़ी संख्या में यहां पर स्टूडेंट मौजूद हैं। तो आज हम लोगों से बात करेंगे रोजगार के मुद्दे पर, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के बाद से यहां पर रोजगार के जो मुद्दे हैं, रोजगार की जो समस्या है बढ़ती ही चली जा रही है। तो ऐसे में हम यहाँ की युवा से बात करेंगे कि क्या समस्या आ रही है उन्हें रोजगार को लेकर, क्योंकि अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें और वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो दोनों ही तरफ रोजगार का जो मुद्दा है वो अहम बनता जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि रोजगार के मुद्दे को लेकर। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सोनू निराला है। सबसे पहले आप बताइए कि योगी सरकार ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? कि सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी बने, प्रधानमंत्री कोई भी बने, बट उसको देश के लिए और युवाओं के लिए और खासकर शिक्षा के क्षेत्र में उसको काम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें इस चुनाव, विधानसभा चुनाव में रोजगार एक अहम मुद्दा रहा है, तो आप रोजगार के बारे में आप योगी सरकार से आप क्या उम्मीदें लगा रहे हैं कि इस बार क्या कुछ नए अवसर लेकर आएगी योगी सरकार? वैसे तो मतलब जहाँ तक जैसे हम लोग तो एग्रीकल्चर सेक्टर से हैं सब लोग, और एग्रीकल्चर में जहाँ तक होती है मतलब वैकेंसियाँ आती हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में आती हैं वैकेंसियाँ। तो हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि मतलब कोई भी मतलब क्षेत्र हो एग्रीकल्चर के से रिलेटेड, उसके क्षेत्र में मतलब तमाम सारी वैकेंसियाँ सरकार को निकालनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगी मौजूदा सरकार से, क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार, कुछ कहना चाहेंगी आप? ठीक है जो भी है। क्या कहना चाहेंगे आप मौजूदा सरकार के बारे में कि जो रोजगार के अवसर है उसके क्षेत्र में उन्हें क्या कुछ नई चीज़ें लानी चाहिए जिससे युवाओं को रोजगार मिले, क्योंकि आप कहीं ना कहीं देश के भविष्य है, तो उनकी आपके भविष्य के लिए उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? मैम, जैसे कि अगर वैकेंसी निकालते हैं किसी भी चीज़ की तो उनको जल्द से जल्द उसका परिणाम देना चाहिए, ना कि 2-3 महीने बाद उसका परिणाम देना चाहिए। कुछ भी हो उसका बट परिणाम आना चाहिए, ना कि वैकेंसी को रद्द कर दिया जाए। इस सरकार में हमने ये भी देखा है कि मतलब वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं, उसका परिणाम भी नहीं दिया जाता है, और ये भी देखा है कि पेपर होने से पहले आउट हो जाता है। ये सब चीज़ें गलत हैं। बाकी सरकार तो ठीक ठाक है, उन्होंने एनालाइज़ किया है। क्या कहना चाहेंगे आप? हमें इस सरकार से उम्मीदें इस बार हैं कि सरकार वैकेंसी निकालेगी, लेकिन आशा करते हैं कि इनकी बार सरकार 2-3 चीज़ों में ऐसे बहुत ही बच्चे देखे में तैयारी कर रहे हैं, तो आज से कम से कम 5-6 साल तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे मौजूदा सरकार के बारे में, क्या कुछ रोजगार के लिए क्या कुछ सरकार करे? मैम, जैसे कि हम चाहते हैं सरकार से कि टाइम पर वैकेंसियाँ निकालें और लोगों को समय समय पर नौकरी मिल जाए। जैसे कि युवा अगर जैसे कि एज अगर अधिक हो जाती है, जैसे वैकेंसियाँ पेपर हो गया, पता चलता है कि वैकेंसी कुछ दिन बाद उसका रिजल्ट 4 महीना, 5 महीना, 8 महीना, 10 महीना, साल भर बाद निकलती हैं। तो इससे ये होता है कि जो अगला मतलब जिसका मेन आपका कहने का मोटिव ये है कि एज रिलैक्सेशन जो है वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप तैयारियां कर रहे हैं फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है, और इससे है कि आपकी एज जो रिलैक्सेशन है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जा रही है। जी जी। हमारे देश के युवा जो आने वाले समय में देश का भविष्य है, तो हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि रोजगार को लेकर क्या कुछ इनकी उम्मीदें हैं योगी सरकार से। यही कहना चाहते हैं, जैसे कि इससे पहले कोरोना लगा हुआ था, कोविड-19 का दौर था, भर्तियाँ टाइम से निकल नहीं पाई थी, हर चीज़ की समस्या थी। अब की बार क्या नाम है दोबारा लिए हैं, क्या पता अच्छे से भर्तियाँ निकली, उसका रिजल्ट भी टाइम से निकले। हाँ, यही सब उम्मीद है। और जो नया क्या नाम है कृषि बजट प्रस्तुत हुआ है, उसमें भी कई कृषि के प्रति सरकार ने अच्छी अच्छी सुविधाएँ दी हैं। देखो इसका फ़ायदा मिल पाता हम लोगों की नहीं। आपको क्या लगता है कि फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? फ़ायदा तो मिलना चाहिए, उम्मीद तो। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो योगी सरकार को एक बार जनता ने प्यार देकर और सत्ता पे दोबारा से बैठाला है, तो ऐसे में आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं सरकार से कि क्या कुछ करेगी? उम्मीद है पूरा कि जैसे 100% उतरेगी उस पर सरकार, हमारे लोग के जैसे कहना जो है। और गरीब वर्ग के लिए जो सरकार कर रही है तो उन्हें और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए या फिर ठीक है सब? नहीं, बहुत सही है। जैसे गरीबों के पास क्या नाम है कुछ नहीं रहता, उन्हें राशन दे रही, मुफ्त में राशन, फिर मुख्यमंत्री जी ने फिर बढ़ा दिया है। इससे साथ साथ किसान सम्मान निधि, कई योजनाएं, सबका लाभ मिल रहा है सरकार को। फिर PM आवास, और क्या चाहिए, सब संतुष्ट है। हाँ, गरीबों के लिए अगर देखा जाए तो मोदी सरकार जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं युवाओं में भी एक ऐसा जोश है कि योगी सरकार युवाओं के लिए काफ़ी बेहतर कुछ करके दिखाए। आप क्या कहना चाहती है योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने कुछ अच्छा कार्य किया? पिछले 5 सालों में उन्होंने कुछ अच्छा कार्य किया है?
बहुत कुछ किए हैं, लेकिन जितना दे रहे हैं उतना ले भी तो रहे हैं। क्या आप क्या कहना बहुत- चाहते हैं, क्या आपके विचार हैं, आप बता सकते हैं हमें, बताइए। यही कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है और बिल्कुल। क्या। क्या क्या वजह है जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इसके लिए क्या सरकार को करना चाहिए? महंगाई तो सच में बहुत ज़्यादा, इसे कम करना चाहिए, क्योंकि 1-2 रुपए की चीज़ वो भी 4-5 में दे रहे हैं। और रही बात वैकेंसी की, तो निकाल तो रहे हैं, लेकिन मतलब बहुत कम निकाल रहे हैं और उन्हें बेहतर करना चाहिए। तो आपने देखा, मैंने यहाँ पर देश के युवाओं से और यहाँ पर कुछ टीचर से मैंने बात की, उन्होंने अपने मुद्दे बताए, जैसे कि बेरोजगारी को लेकर और देश के युवाओं के भविष्य को लेकर, क्योंकि देश में रोजगार कहीं ना कहीं मिस होता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। तो ऐसे मुद्दों को लेकर मैंने आज यहाँ पर लोगों से बात की। तो क्या योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, क्या कुछ नया अवसर लेके आने वाली है, ये अभी भी एक सवाल बना हुआ है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फैक्ट्री इंडिया।